पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और ठंडा सा गांव था, नवदुर्गापुरा। इस गांव में एक ही चीज थी जो लोगों को असहज कर देती थी। गांव के किनारे की पुरानी हवेली, जिसे लोग राय साहब की कोठी कहते थे। हवेली पिछले 40 साल से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि राय साहब ने अपनी मौत से पहले वहां कुछ ऐसा छोड़ दिया था, जिसके कारण आज भी रात होते ही उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग पास तक नहीं जाते थे, लेकिन 75 साल के दामोदर काका, जो अपनी बहादुरी और शांत स्वभाव के लिए मशहूर थे, हमेशा कहते थे, डर भूतों से नहीं, इंसानों की चाल से लगता है। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली के अंदर कोई परछाई देखी गई है। बच्चे डरे हुए थे और लोग परेशान। तब पंचायत ने तय किया कि किसी को जाकर पता लगाना होगा। दामोदर काका खुद आगे आ गए। मैं जाऊंगा, जिंदगी बहुत जी ली, अब डर कैसा। उद्धरण चिन्ह। रात के समय, हाथ में लालटेन लिए, काका अकेले हवेली पहुंचे। दरवाजे की कुंडी ढीली थी, लगता था हाल ही में किसी ने खोली हो। अंदर घुसते ही धूल की मोटी परत और पुराने फर्नीचर से सड़ी लकड़ी की गंध आ रही थी। जैसे ही काका अंदर बढ़े, अचानक ऊपर से एक धीमी सी आवाज आई, कौन है। उद्धरण चिन्ह। काका ठिठक गए, लेकिन हिम्मत से बोले, गांव से आया हूँ, जो भी हो सामने आओ। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर काका हैरान रह गए। सफ़ेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, पर आंखों में डर। उन्होंने कहा, मेरा नाम प्रताप है, मैं राय साहब का छोटा भाई हूँ। सबको लगा मैं मर गया, लेकिन मैं यहीं छिपा रहा। काका चौंक गए, छिपे क्यों। उद्धरण चिन्ह। प्रताप ने कांपती आवाज में कहा, राय साहब की मौत एक हादसा नहीं थी, किसी ने उन्हें धक्का दिया था। मैं सच जानता था, उसी ने मुझे भी खत्म करने की कोशिश की। मैं बच गया और तब से यहीं छिपा हूँ। काका ने पूछा, वो कौन था। प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा अपना रिश्तेदार, जो हवेली और जमीन हड़पना चाहता था। मैंने सब लिख कर रखा है, समय आने पर दे दूंगा। काका ने कहा, अब समय आ चुका है, चलो मेरे साथ, गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। प्रताप ने पहली बार राहत की सांस ली। अगले दिन पूरा गांव उस सच से हक्का बक्का था। हवेली का रहस्य खुल चुका था और असली अपराधी पकड़ा जा चुका था। अंत में हवा में फिर शांति लौट आई। गांव वाले कहते थे, अगर दामोदर काका हिम्मत न दिखाते तो ये रहस्य कभी न खुलता। और उस दिन से हवेली डर की जगह एक सीख बन गई। सच चाहे कितना भी छिपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है।